प्रिय दर्शकों, सबको जय यीशु की। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे सत्संचार स्टूडियो में। प्रिय दर्शकों, आज के दिन में हमारे बीच में खास मेहमान बन के आने वाले हैं फादर ग्रेगरी फ्रैंक। फादर ग्रेगरी फ्रैंक बरेली धर्म प्रांत के एक पुरोहित हैं। अपने 32 साल के पुरोहिताई जीवन के अनुभवों को लेकर हमारे बीच में आने वाले हैं और हमारे साथ अपना अनुभव बांटेंगे। मैं आप सभी लोगों के नाम से फादर ग्रेगरी फ्रैंक का हार्दिक स्वागत करता हूं। फादर जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे सत्संचार स्टूडियो में। और आज के दिन हम जानना चाहेंगे आपके जीवनी के बारे में, आपके घर परिवार से लेकर बुलाहट का जीवन और आज तक आपके पुरोहिताई जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहला सवाल है आपसे फादर जी, आपके घर परिवार के बारे में थोड़ा परिचय हमें दीजिए। हम लोग एक साधारण से किसान परिवार से थे। हमारा घर मंगलूर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर बंटवाल नाम के एक गांव में था। तो हम लोग 9 बच्चे थे और जो लगभग 5.25 एकड़ जमीन थी पापा के पास, वो हमारी जमीन नहीं थी, वो जमींदार की थी। और हम लोग जैसे खेती करके जमींदार को देना होता था इतना, लेकिन हमारी खेत सब उबड़ खाबड़ ऐसे जंगल ये सब था, तो उतना जितना जमींदार को देना उतना होता भी नहीं था। फिर बच्चों को इधर उधर सिस्टरों के हॉस्टल में, बोर्डिंग में, ये ऑर्फनेज में पढ़ाया। तो काफ़ी कठिनाई से जीवन बीता। 1974 में नया कानून आया, फिर जो ज़मीन जोतता है उसका हुआ। फिर 2 भाई दोनों फादर बनने के लिए गए थे गुरुकुल में, लेकिन घर की परिस्थिति से उन्होंने छोड़ दिया। फिर वो मध्य प्रदेश में काम पे लग गए, बैंक में नौकरी मिली, तो घर की स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधरी। तो ठीक है, शुरुआत में थोड़ा कठिनाई जरूर हुई। और इस कठिनाई के बीच में आपको बुलाहट कब पता चला कि आपको प्रभु ने बुलाया? बुलाहट की क्या शुरुआत रही? बचपन से हमारे परिवार में एक परिवार, यूँ कहिए एक धार्मिक परिवार। सुबह उठते ही पवित्र हृदय की प्रार्थना होती थी हर शाम। कोई भी शाम ऐसे नहीं हुआ कि बिना माला विनती किए खाना खाए हों। या हर संडे को पापा सबसे पहले तैयार होकर मिश्रा में जाते थे, हम लोग लगातार जाना ये सब देखते थे। 1974 में मैंने 10वीं पास की और हम लोग लड़कों का स्कूल था। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग 42 लड़के थे, मैं 72.4% मार्क्स से फर्स्ट आया। और मेरा नाम कई सालों तक मैं जाता रहा स्कूल में हमारे शिक्षकों से मिलने। तो ऑफिस में एक बोर्ड होता है, मेरा नाम 1974 में जॉन ग्रेगरी फ्रैंक कई साल तक था। लेकिन विडम्बना है कि 42 लड़कों में से मैं और 1-2 लड़के थे जिन्होंने आगे पढ़ाई की नहीं की, क्योंकि उस समय भाई लोग, सबसे बड़ा भाई शादी करके अलग हो गया था, दोनों भाई बाहर थे। तो पापा भी 60 साल के लगभग हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि घर कौन संभालेगा? तो पहले बोले कि उधर जाओ इधर जाओ, ट्रेनिंग करो वो करो। बाद में बोले घर में रहो, तो मैं घर में रुका। लेकिन एक फादर बनने की थोड़ी बहुत इच्छा थी। 6 साल में घर में था। 1979 में मैंगलोर धर्म प्रांत में वो लोग एक सेमिनरी संडे बनाते थे। तो सेमिनरी मैंगलोर में सेमिनरी है, वहाँ से हर एक ब्रदर हर एक पल्ली में जाते थे और बुलाहट के बारे में प्रवचन देते थे। जो हमारे पल्ली में आए उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगा। बाद में मैंने कहा कि आपका प्रवचन तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि प्रवचन अच्छा होने से ज़्यादा लाभ नहीं है, कोई ना कोई इस प्रवचन को सुनकर कोई पालन करें तब उसका कोई फल होगा, तुम क्यों नहीं सोचते? तो उस समय से मैंने सीरियसली सोचा। उस समय मैं 21 साल का था। तो मैंने घर में कहना शुरू कर दिया मम्मी से, घर जो काम करने के लिए आते हैं मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो उन्होंने मम्मी को बताया, पापा को बताया। उन्होंने सोचा कि ये मजाक कर रहा है। लेकिन 1980 जनवरी में मेरी दीदी, उस समय सिस्टर थी, कैलिकट केरल में थी, मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया और उनके साथ बाकी सिस्टर लोग थे, उन्होंने सब ने। तो 1900 मार्च अप्रैल आते मैंने सब लगभग तय किया। और उस गर्मी में अप्रैल से फादर ऑजवर्ल्ड थे लखनऊ के वोकेशन प्रमोटर, वो आए थे। फिर वो उनसे मिले, तब पापा को दुख हुआ कि तो काफ़ी सीरियस है अभी ज्वाइन करने में। तो पहले वो जब दीदी आई, दीदी ने कहा कि इसको जाने दो, तो बोले कि तुम आके खेत जो दो। फिर बाद में उन्होंने कहा दीदी से कि इब्राहिम का एक ही बेटा था। जब प्रभु ने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बलिदान करूँगा, मेरे तो 4 बेटे हैं। तो इस तरह से मैं 1980 जुलाई में लखनऊ पहुँचा। तो आपकी दीदी ने आपको सपोर्ट किया, पापा को कन्विंस किया, जिस वजह से आप पुरोहित बनने के लिए सेमिनरी आए। और उससे पहले घर में रोजाना प्रार्थना, शाम की प्रार्थना
ये सब बहुत ही एक प्रार्थनामय माहौल आपको मिला। तो सेमिनरी कहाँ पर आया आप? सेमिनरी में 1980 में लखनऊ में आया, लखनऊ में 3 साल रहा। उसके बाद इलाहाबाद दर्शन शास्त्र, ईश शास्त्र, रीजन्स के लिए मैं नौसर गया। उसके बाद ककरा 5 महीने, 6 महीने नौसर, और उसके बाद इलाहाबाद। तो लंबी पढ़ाई रही लखनऊ में पहले, उसके बाद इलाहाबाद में। तो इस लंबी पढ़ाई के दौरान कोई खास बात आप हमारे दर्शकों के साथ बताना चाहेंगे? ये हमारे प्रशिक्षण के समय से भी, जो समय ही मैं सबसे सीनियर था, क्योंकि मैं 6 साल बाद में ज्वाइन हुआ। तो मेरे गुरु ही लोग तो थे, फादर रेमंड थे, रेक्टर लखनऊ में, रेमंड ड्रेगो। तो वो मुझे काफ़ी सम्मान से एक दिन उन्होंने बुला के कहा, मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूँ, तो इसमें सेमिनारी में एक बीडल होता है लीडर। तो मैंने कहा मैं ही खुद इसका पालन नहीं करता हूँ नियमों को, सब आप मुझे बनाएंगे तो कैसे? तो बोला कि बीडल बनने से तुम्हें और प्रेरणा मिलेगी। तो 1 साल का वो अनुभव, और उनके साथ वो मुझे काफ़ी सम्मान से देखते थे। पुरोहित बनने के बाद भी तो उनके साथ एक अच्छा संबंध रहा। इलाहाबाद जाते समय दर्शन शास्त्र में थोड़ा बहुत समस्याएं थी, लेकिन इतनी सीरियस नहीं थी। लेकिन वहाँ भी मुझे जिम्मेदारी का काम मिला। 6 महीने हम लोग मेस इंचार्ज थे। हर समय दिन आपको बाहर जाना है, सामान लाना है, उसका ये लिखना है, वो करना है। फिर जब थियोलॉजी शास्त्र पढ़ते थे, उस समय पहले एक प्रोग्राम शुरू किया था कि क्या कहते उसको, ग्रुप लिविंग। तो पहले चलता था शायद, उसके बाद बंद हुआ। तो फादर भट्ट थे, जीरानंद भट्ट, एक बार क्लास में उन्होंने जिक्र किया, मैं सेकेंड ईयर थियोलॉजी में पढ़ता था, कि हम लोग फिर से शुरू करने की बात सोच रहे हैं। तो मुझसे क्लास के बाद बाहर बात करते करते, तुम क्यों नहीं इनिशिएटिव ले रहे हो? मैंने कहा ठीक, मैं जाऊँ। उसके बाद मैंने दूसरे फादर लोगों को, फादर पॉल थे, फादर एंटनी, तो इन लोगों को मैंने कहा, फिर 6 लोगों को तैयार किया। हम लोग 1 साल बाहर रुके, और हम लोग खाना बनाते थे, चावल गेहूँ ला के साफ करते थे, पीसना वगैरह, सब्जी बनाना। 2-2 लोगों की ड्यूटी होती थी। 6 किलोमीटर दूर रहते थे, साइकिल से आना, साइकिल से जाना। दोपहर को अगर लाइब्रेरी में रुकना है तो फिर पराठे या कुछ बना के ले आना। तो इसमें से एक बड़ा अजीब और बड़ा फलदायक अनुभव रहा कि आप अपने आप। उसके बाद लगातार उन्होंने शुरू किया इस तरह से, तो बहुत अच्छा अनुभव था। तो आपने अपने सेमिनरी के लाइफ में ही थोड़ा संघर्ष करना भी सीखा, अपने आप ग्रुप लिविंग के साथ सारा काम दाम करते हुए। तो उसके बाद आपका लक्ष्य निश्चित रूप से पुरोहित बनने का दिन की ओर निश्चित रहा होगा। तो उस दिन का कोई खास अनुभव याद है आपको, जिस दिन आप पुरोहित बने? या उस दिन से पहली रात को मैं इसी बिल्डिंग में, यहाँ कमरे में था मैं, और मेरे जो उपयाजक के अनुभव की जो समय था, 3 महीने यहीं था। तो यहाँ बहुत सारे महिलाएं सब यहाँ खाना बना रही हैं, तैयार कर रही हैं, चावल सब बिन रही। रात को 12 बजने के समय तक, 10 बजे सबके मेहमान आए हुए, फादर पॉल, फादर मॉरिस थे। हमारे घर से कोई मेहमान नहीं आया। अब मैं बड़ी चिंता में था। ये लोग, उन दिनों में ये फ़ोन सब इतने नहीं थे। तो ये महिलाएं मुझे तसल्ली दे रहे हैं, फादर जी आएंगे, चिंता मत कीजिए। अब ये लोग आके हम बिशप कॉन्वेंट बड़े स्कूल में गए हैं। फिर उसके बाद रात को 10:30-11 बजे पहुंचे। तो बड़ा चिंता में था। लेकिन दूसरे दिन इतने 8-10 लोग आए थे। फिर मेरे मामा के लड़के एक पुरोहित हैं आगरा में, वो भी आए थे। बड़ा अच्छा अनुभव रहा पूरे दिन। मतलब एक काफ़ी एक जोश, उन्माद, उत्साह, ये सब के साथ। पुरोहित बन के आपके लगभग 32 साल हुए एज ए प्रीस्ट, पुरोहित बन के। तो 32 साल के पुरोहित जीवन को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? कोई खास बात? पुरोहित जीवन शुरू में मैंने धमोला में शुरू किया, और धमोला में काफ़ी बड़ी पल्ली मानी जाती थी, तो काफ़ी एक्टिव था मैं। तो बहुत जल्दी लोगों का और शिक्षक, स्कूल में बच्चे, इनके साथ सब मिल के बहुत सारे कार्यक्रम होते रहे। फादर निकोलस पैरिस पल्ली पुरोहित थे, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा। तो बड़ा अच्छा लगता था। 2 साल में मुझे पल्ली पुरोहित बनाया गया। फिर मैं दाफारम चला गया। थोड़ा अलग से गांव, और ज़्यादा सुविधाएं ज़्यादा नहीं थी आने जाने का। लोगों के प्रति काम अगर अच्छा था, दिलचस्पी था, मैं जाता था सब। लेकिन धीरे धीरे मतलब कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए। उसी दौरान मैंने 100 दिन का कम्युनिकेशन प्रोग्राम में अटेंड किया, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। उस समय काफ़ी कुछ प्रोग्राम मैंने शुरू किए। उसी समय धर्मप्रांति चेतना जो है, बिशप एंटनी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, पत्रिका आप शुरू कीजिए, उसका ये संभालिए। तो दाफार में रहते 1995 या 96 में उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया। उस समय फादर रेमंड यहाँ थे, उन्होंने कहा प्रिंट करा दो, यहाँ से पैसा हम देंगे। शुरू में 1,500 रुपये आता था। हम लोग 400-500 कॉपी छपते थे हर समय दाफारम से आना। फिर उसके बाद चोरगलिया, उसके बाद बरेली, बेलपड़ाव, सब जगह से मैं करता रहा। वो एक अच्छा ये था लोगों के साथ जुड़ना, वो लोगों ने पसंद किया। उसके साथ साथ कुछ प्रोग्राम मैंने शुरू किए। हालांकि मेरे दिल में एक इच्छा थी कि मैं रोम जाऊं और पढ़ाई करूं, डिग्री करूं, ये क्या बोलते हैं, डॉक्टरेट करूं, ये सब। तो बाद में
पता चला कि डॉक्टर तुम इसलिए बनना चाहते हो कि तुम्हारे नाम के सामने डॉक्टर लिखा जाए इसलिए। लेकिन वो मतलब आशा पूरी नहीं हुई, लेकिन मैं कोई दुखी नहीं था क्योंकि मैंने खास ट्रेनिंग नहीं की बीए छोड़कर। लेकिन मैंने फादर मार्क थे, उन्होंने कहा कि सेक्स एजुकेशन ले लो हमारे बच्चों को। मैंने शुरुआत में सोचा इन बच्चों के साथ कैसे बात करें इतना खुल के। फिर मैंने कहा कि ठीक है 2 दिन का प्रोग्राम। फिर एक सिस्टर को ढूंढना था क्योंकि लड़कियों को कुछ बातें जो है मैं नहीं कर सकता था। एक सिस्टर मिली तो वो लड़कियों से बात करती थी हम, और बच्चों ने बहुत अच्छा माना इसको। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 25 स्कूलों में ये कार्यक्रम चला ओवर द ईयर्स। 2 साल पहले भी लिया मैं, तो बच्चे इससे काफ़ी उनको बच्चों को मिला। फिर हमने विवाह तैयारी का कार्यक्रम शुरू किया, तो बिशप भी काफ़ी अच्छे मतलब महसूस करने लगे। 2-2.5 दिन का। फिर हम शादीशुदा एक दंपति को बुलाते थे, कोई फादर एक सिस्टर और ये इससे। फिर दंपतियों के लिए 1 दिन का सेमिनार करना। फिर टीचर लोगों का कार्यक्रम, किसी ने कहा कि तुम ले लो, तो शुरू किया। तो कम से कम धर्म प्रांत के लगभग सभी स्कूल नहीं लेकिन लगभग 20 से ज़्यादा स्कूलों में लिया, और पिछले साल भी लिया मैंने। फिर यहाँ से लेके इलाहाबाद और झांसी भी गया। तो ये सारे कार्यक्रमों के पीछे पता नहीं उन लोगों ने कितना पाया, लेकिन मैंने अपने जीवन के लिए बहुत कुछ पाया। फादर जी, आप भले ही रोम जाके डॉक्टरेट हासिल नहीं कर पाए और यहाँ पर क्लास लेने के लिए पावर पॉइंट की सुविधा आपके पास नहीं थी, लेकिन आपके हर बात में बहुत कुछ पावर था, और इस वजह से आपने जो भी जिम्मेदारी अलग अलग प्रकार से आपको दी, आपने बहुत सुंदरता से, बहुत लगन के साथ, मेहनत के साथ निभाई, जिसका मैं स्वयं इस बात को भाई अनुभव करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल है आपसे, तो कोई ऐसा कोई अनुभव या कोई सपना आपका अधूरा रह गया हो अपने पुरोहिताई जीवन में, ऐसा कुछ? नहीं, उसमें एक बात यहाँ इसकी छेड़ना जरूरी है कि लगभग 1993 में पल्ली पुरोहित बना दाफारा में। तो मैं पहले शराब नहीं पीता था, घर में ना के बराबर 1 बार पिया होगा, गुरुकुल में 1-2 बार पिया। 2 साल धमोला में रहते कभी कभार पीते थे, लेकिन मैं खरीदता नहीं था। लेकिन दाफारम में आने के बाद मैंने खरीदना शुरू कर दिया, और कभी कभी मैं ज़्यादा पीने लगा। तो बगल में फादर डेरिक, फादर रुडोल्फ पास थे, तो उनको भी थोड़ी चिंता लगी। बाद में फिर चुरवे लिया वहाँ से। सिस्टर लोग बड़े समझदार थे, बहुत सहयोग करते थे, लेकिन ये उनके समझ में नहीं आता कि ये इतना क्यों पीता है, इतना सब ये करता है। फिर बिशप एंटनी को पता चला, उनको बड़ी चिंता हुई। तो ओवर द ईयर्स मतलब ये मान लीजिए लगभग 2000 से तो लगातार वो कहीं ना कहीं मुझे हर साल, मैं केरल में गया, पोटा भी गया, फिर उसके बाद लोनावला में गया, तो बेंगलुरु गया, 2-3 जगह। हर जगह कुछ प्रेरणा तो मिलती थी, लेकिन वापस आके मैं उसी दलदल में फिर फंसता रहा। फिर ये बिशप आए इग्नाशियस, उससे भी पहले 2008 में आसपास सुग्रंथ सुबोधना फादर थॉमस के नेतृत्व में शुरू हुआ, मैं वहाँ था। हम लोगों ने कई किताबें जो है अनुवाद किए। फिर बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए टेक्स्ट जो है बेंगलुरु से ला के सारे हिंदी में मैंने किए 3 किताब कम से कम। उस समय हम लोगों ने 7 या 8 किताब छपे अनुवाद करके। हमने कम से कम 1 दर्जन के आसपास नाटक बनाए, लगभग 290 पेज का किताब बैकग्राउंड ऑफ द गॉस्पेल्स, उसको हिंदी में किया, उसको 1000 कॉपियाँ बिकी। वो दूसरा ये भी एडिशन बाद में छपा। 2013 में फादर थॉमस की मृत्यु के साथ ये सारा काम पट हो गया, रुक गया। तो पता नहीं, बिशप एंटनी बोले कि तुम काठगोदाम जाओ। काठगोदाम जाके भी मेरा वही जो मैं शराब में और गिरता रहा। दिन में 1 क्लास लेता था, उसके बाद कुछ नहीं। तो उस समय फिर बिशप आए, बिशप इग्नाशियस, तो बोले कि तुम बरेली आ जाना, बरेली में मैं तुम्हें काम दे दूंगा। तो बरेली आने के बाद भी लगभग 2015 से 20 तक जो है मैंने कोई खास काम नहीं किया। मैं ज़्यादातर टाइम सोता रहता और रात सो नहीं पाता था कि शरीर में इतनी परेशानी होती थी। लोगों को पता चला, मैं यही सोच रहा था, कई दिन तक मैंने मिस्सा नहीं चढ़ा। तो मैं ये सोच रहा था कि इसमें जब मैंने बाद में मनन किया तो ये प्रकाशना ग्रंथ के 2 अध्याय में कहा, 4-5वें वाक्य में, ये देखो कि तुम कितनी ऊंचाई से गिर गए। तो जीवन में सबसे अहम मोड़ तब आया जब मैं कृपा फाउंडेशन गया। तो हालांकि बिशप ने मेरी दीदियों से भी बात की, उसके जाने से 2 महीने पहले भी दीदियाँ यहाँ थी, तो उनसे भी कहा, वो भी रो रही थी कि ये अगर वहाँ जाके कुछ दिन रुकेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं शुरू में जब ट्रांसफ़र में देखा कि ये मेरा स्टाफ वहाँ नाम लिखा है, तो मुझे बड़ा कुछ सेकंड के लिए ही, बाद में मैंने कहा मैं जाऊँ। यहाँ तक कि मैंने वहाँ फादर मताई को फ़ोन करके कहा था कि मैं 2-3 दिन के अंदर आऊँगा।
फिर मैंने सोचा कि धीरे जाएंगे, फिर 18 को ही गया मैं। 2020-18 से एक नई मोड़ मानिए कि उसके बाद मैंने शराब नहीं की। और वहाँ जाना मैं समझता हूँ कि प्रभु का एक सबसे बड़ा वरदान है कि वो ज़िंदगी का न सिर्फ मेरे लिए, जब मेरी दीक्षा हुई, जब मैं गुरुकुल में आया, तब मेरी बहनों को बहुत खुशी हुई। भाइयों को थोड़ी चिंता इसलिए थी कि घर का क्या होगा, पापा को कौन संभालेगा, बूढ़े हो जाएंगे तब घर कौन संभालेगा। मेरी दीदियाँ वगैरह काफ़ी खुश थी। जब पुरोहित बना तो और खुशी हो गई उनको। लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ धीरे धीरे कि ये शराबी होने लगा है, तो न सिर्फ दुख वो, क्योंकि वो सिर्फ दुख दर्द में इसमें दिल में नहीं रहता है, वो आंखों से छलकता भी है। फिर लेकिन प्रभु की दया है, उनकी प्रार्थना है, बिशप का सहयोग रहा। बिशप ने शायद मेरी दीदी से कहा था कि कभी कभी मैं घुटने टेक के हाथ उठा के मैंने उनके लिए प्रार्थना की। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी प्रार्थनाएं ये होनी चाहिए। कुल मिला के ये बहुत ही बड़ी बात है फादर जी, आपने इतनी बड़ी बात बड़े विनम्रता के साथ कबूल किया, स्वीकार किया। और ईश्वर, जो व्यक्ति बड़े विनम्रता के साथ अपनी गलती को कबूल करते, ईश्वर निश्चित रूप से उसको ऊपर उठाता है। और वही बात आपके अनुभव के द्वारा हम आपकी बातों के द्वारा हम अनुभव कर पा रहे हैं कि आपने मतलब जो गलती की या गलती हुई उसको एहसास करते हुए उसकी भरपाई करने के लिए पूर्ण रूप से आप तैयार हुए। और आपने कहा कि पिछले 2-2.5 साल से लगभग आपने दोबारा उस चीज़ में आप वापस लौट के नहीं गए। ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस दौरे से गुजरे हुए हैं, अब वहाँ से बाहर आए हैं, एक प्रकार की जीत आपने हासिल की है। और हमारे समाज में हम देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, इस प्रकार की बुराइयों से जकड़े हुए हैं, बाहर आना चाहते हैं, नहीं आ पाते हैं। ऐसे लोगों को आप कैसे गाइड करेंगे? देखिए, ये एक मैं टीचर लोगों से भी कहता था, गिरना कोई अपराध नहीं है, या पाप करना या गलतियां करना कोई अपराध है। गलती से अगर आप सीखते हैं कुछ, उसको गलती भी नहीं कहा जाता है। जिस गलती से आप नहीं सीखते हैं उसको गलती मानी जाती है। अभी हमने माता मरियम के निष्कलंक पर्व का त्यौहार मनाया, तो उसके पाठ में जब स्वर्गदूत ने कहा कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और तब मरियम ने बाद में जोड़ दिया कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये दोनों साथ साथ आने की ज़रूरत होती है कि प्रभु के लिए असंभव नहीं है, लेकिन जब तक हम हामी नहीं भरेंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्रयास से भी अधिक प्रभु का दायित्व, प्रभु का कृपा रही, प्रभु की कृपा रही और उनका योगदान रहा। और मुझे ये एहसास होने लगा कि हम किस चीज़ के बने हुए हैं। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ में कहते हैं, आप ईश्वर के सदृश, ईश्वर के अनुरूप बनाए हुए हैं। वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अनुभव किया। फिर लोगों का अनुभव वहाँ जाने के बाद, अभी तो मैंने 2021 अगस्त 14 को मैंने चार्ज लिया, अब तक 70 लोग वहाँ आ चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग ठीक हो गए हैं, लेकिन उनके घर वालों की परिस्थिति देखते समय कुछ, एक पत्नी, एक माँ ने एक बार कहा, फादर जी हम हर रोज खून के आंसू रोते हैं। मैंने 70 साल के एक मुसलमान बाप को, दाढ़ी पकी हुई है, बाल पके हुए, वहाँ के आंसू बहाते देखा है, और उसका लड़का कह रहा है मैं सबको बर्बाद करूँगा नशे के हालत में। तो देखिए, एक आप अपने ही इसमें सिमट गए दलदल में, आप दूसरों के लिए कितना नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने खुद नुकसान पहुंचाया, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि आप कितना भला कर सकते हैं। और जब लोग यहाँ से जाते हैं, जब उनके घर वाले देखते हैं उनको, वो कितने खुश होते हैं, ये नहीं पता कि कब तक। इसलिए हम एक रूल को फॉलो करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में, 1 डे एट ए टाइम, कि आज मैं शराब नहीं पीऊँगा, आज मुझे शराब की ज़रूरत नहीं है, नशे की ज़रूरत नहीं है। जो भी इस नशे के चंगुल में है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक दिन के लिए एक व्रत प्रण लीजिए सुबह उठते समय कि आज मुझे नशे की ज़रूरत नहीं है, मेरी आत्मा पवित्र रूप से बनाई गई है, इसको कोई शराब और इसकी ज़रूरत नहीं है। प्रभु आपको निश्चित रूप से इसमें सहायता करेगा। और जो काम आप बाद में करने लगेंगे, अब मैं ही कितने सारे वो आने के बाद कहीं ना कहीं कोई सिस्टर, कोई फादर आके बोल रहे हैं कि फादर जी इसको अनुवाद करो, आज ही चाहिए। कोई फ़ोन में व्हाट्सएप पे भेजता है एक दिन। अभी एक सिस्टर ने भेजा, क्रिसमस प्रोग्राम है 20 तारीख को, ये मुझे चाहिए संडे को, या 20 तारीख से पहले इसको अनुवाद करो, क्रिसमस मैसेज भेजो, ये अनुवाद करो। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने ये सब करके दिया। बीच बीच में काम होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसमें। अब आजकल ये गूगल चेंज वगैरह, कम से कम 50% काम उससे होता है, तो थोड़ा बहुत डिक्शनरी खोलना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं योगदान कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट,
कि आप दूसरों को तक पहुंचा सकते हैं, जब आप एक समय अपने आप के दायरे इसी में सीमित थे। हाँ, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं कि मुझे कितनी खुशियां मिली, ये बहुत महत्वपूर्ण है मैंने कितने लोगों को खुशियां दी हैं। और मैं समझता हूं आपने यही सिद्धांत अपनाया, आज के दिन में इसी सिद्धांत के साथ जीते हैं। आपने जैसे कि कहा 70 लोग आए 2-2.5 साल में, उनको आपने खुशियां दी, उनके परिवार को खुशियां दी आपके थोड़ा सा तपस्या के द्वारा। साथ ही साथ आपने ये भी बताया बहुत सारे लोग या तो कोई ट्रांसलेट कराने के लिए आते हैं, कोई ड्रामा लिखवाने के लिए आते हैं, कोई सेवा के लिए आते हैं और कोई काम। आपने किसी को भी, मैं समझता हूँ आपने मना नहीं किया। मतलब ऐसी क्या प्रेरणा, क्या एक ऊर्जा आपके अंदर बनी रहती है। तो मैंने आज तक देखा है आपको, कोई भी कुछ भी पूछता, कोई मदद, कितना भी आप बिजी हो, आप मना नहीं करते, ओके करके आप तुरंत करके देते हो। बता ऐसी क्या प्रेरणा या ऊर्जा आपके अंदर है। हिंदी में एक शब्द है, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति, या सामान्य भाषा में कहें तो भरपाई। मैं जब अपने अतीत को देखता हूँ, सन 2013 से, जब से फादर थॉमस का देहांत हुआ, से सन 2020 तक जो है मैंने ये 7 साल यूं ही बर्बाद किए। और अब लगता है कि जीवन के कितने अनमोल वर्ष थे वो। जब मैं यूँ मान लीजिए कि 55 से लेके 62 साल की उम्र के अवस्था, आप एक तो से मैच्योर होते जाते हैं, परिपक्व होते जा रहे हैं, और आपसे बहुत उम्मीदें की जाती हैं, और आपने ये समय जो है बेकार गंवाया। मैं क्लास में बच्चों से कहता था, एक सवाल पूछता था, यदि मान लीजिए हर दिन आपको कोई 86,400 रुपये दें, हर सुबह दें और दूसरे सुबह तक आपको पूरा खर्च करना है, आप जितना भी खर्च नहीं करेंगे उसमें से कुछ नहीं बचेगा, आपको फिर सुबह उतने पैसे दिए जाएंगे, तो कितना खर्च करेंगे आप इसको सेविंग नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, लेकिन खर्च करना ही है। तो कई बच्चे कहते थे कि हम 1,000 खर्च करेंगे, 50, बहुत ही कम बच्चे बोलते थे कि हम सारा खर्च करेंगे। तो मैं उनको कहता था कि 86,400 क्या है, हमारे इसमें दिन में 24 घंटे होते हैं, हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1440 मिनट होते हैं, और 60 सेकंड होते हैं, तो 1440 को 60 से गुना कीजिए, तो 86,400 सेकंड होते हैं। जो आपने सही उपयोग नहीं किया या दुरुपयोग किया, वो सब आपके खाते से गया। हालांकि दूसरे दिन सुबह फिर आपको 24 घंटे मिलेंगे। अब जो मैं देख रहा हूँ पीछे मुड़ के कि ये 7 सालों से कितना फिजिकल, शारीरिक एक्सरसाइज है, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से जो भी संबंध थे, बहुत ज़्यादा संबंध बिगड़ गए, शरीर अस्वस्थ होने लगा, मन विक्रांत, मतलब एक तरह से डिस्टर्ब, परेशान रहा। जब मैं वापस अब देखता हूँ को आपके पास एक ही विकल्प बचा है कि उन सबको भरपाई करो, जो काम तुमने जो अच्छा काम कर सकते करो, हाँ। अभी करो। क्योंकि एक तो ये अनुवाद वगैरह करने में मुझे अच्छा लगता है, और दूसरे जो लोग हमारे घर में रहते हैं, कभी कभी 10-12 लोग रहते हैं, एक समय 14 लोग भी थे, कभी कभी 2 ही लोग रहते हैं। तो इन सब की परेशानी मुझे समझ में आती है, क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर गया हूँ। तो इनके दिल में, इनके जीवन में होता क्या है ये मैं समझ सकता हूँ। और हर 24 घंटे आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। कभी कोई रात को दरवाजा में बड़बड़ करेगा, कोई चिल्लाएगा, कभी ये करेगा, तो आपको करना ही पड़ता है यदि आप उसमें समर्पित हैं। तो उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, और जिन लोगों जो बार बार कहते हैं थैंक यू, ये तो उससे मिलता है कि आप अपना समय जो है यूजफुली, क्योंकि सुसमाचार मत्ती के इसमें कहते हैं यदि आपने एक भी नकारात्मक शब्द का, ये मतलब निकम्मा टाइप का शब्द आपने कहा भी, आपको लेखा देना है उसका। तो और 1 गिलास पानी भी दिया किसी को, तो आपको फायदा मिलेगा उसका। तो जितना भी हम कर सकते हैं दूसरों के लिए, मैं उनसे भी, लोगों से भी कहता हूँ, ये लोग भी घर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, न सिर्फ हमारे घर में सब्जी वब्जी का सफाई का काम करते हैं, कभी हम लोग सिस्टरों के यहाँ जाके काम करते हैं, प्याज लगाते हैं, बाकी गुड़ाई करते हैं, सफाई करते हैं। इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है, उनको अच्छा लगता है। और जब हम दूसरों से करते हैं तो ऐसा एक माहौल उत्पन्न होता है कि हाँ, जीवन में इससे ज़्यादा है ही क्या, कि जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मैं संत पौलुस की तरह तो नहीं कह सकता कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ कोशिश की है। जब एक समय आएगा जब अपने हाथ पैर नहीं चलेंगे और सब कुछ जो है एक केमाटोस या इसमें चला जाएगा, तो जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे आपको कुछ ना कुछ तसल्ली है, एक संतुष्टि, तसल्ली मिल जाएगी। और एक खास बात आपकी मैंने देखा फादर जी, आपका जीवन बहुत ही सरल रहा है ना, बहुत बड़ा शौक कोई आपके अंदर है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, जूते वो ये पर पहनने, बहुत सिंपल आपका हाव भाव, ऊंचे विचार और बहुत सरल जीवन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कैसे बचपन से आया, ये
बाद में आपने अपनाया, पुरोहित बनने के बाद अपनाया? नहीं, बचपन से हम लोग इससे ऐसी परिस्थिति में गुजरे। मेरे पापा मम्मी जो है बहुत ही सरल सामान्य से लोग थे। मम्मी जो है हर चीज़ में जैसे उनका एक आदत थी कि प्रभु देखेगा, प्रभु देख लेगा, प्रभु ही सहारा है, इस प्रभु तरह पर भरोसा पूरा पूरा। तो पिताजी भी वैसे ही, उनकी अपनी दुर्बलताएं तो थी, लेकिन पापा मम्मी का साथ जो है और घर में जो एक ऐसी भावना थी, तो हम लोग एकदम सरल से ही लोग थे। खाना पीने से लेके सब कुछ, पापा मम्मी सब, घर में संबंध अच्छा था। गुरुकुल में भी वैसा ही था। फिर जैसे मैंने कहा अच्छा हुआ कि मैं रोम नहीं गया तो डॉक्टर लिखने का तो कोई गुंजाइश तो है नहीं, और मैंने ज़्यादा कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने कंप्यूटर भी नहीं सीखा, वो एक कभी चुभता है बात। तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखता हूँ कि हमारे घर के सामने ही एक मुस्लिम परिवार रहता है कि उनके पास अपना घर भी नहीं है, गैस नहीं है, और इतना गरीबी में जीते हैं कि लेकिन संतुष्ट रहते हैं। तो मैं कभी कभी अपने आप को सोचता हूँ कि बहुत सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो संतुष्टि है, वो आनंद नहीं है। तो वो कहा जाता है कि when you are deeply happy inside you don't need many toys, बहुत सारे खिलौने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दर्शकों को कुछ आपके जिंदगी के कुछ आनंद के पल जो आपको सोचते ही बड़ा आनंद आपके अंदर उमड़ पड़ता है, ऐसे कोई पल बताइए। ये ऐसे बहुत सारे फल हैं। जब कोई कहता है कि अभी एक औरत कहने लगी कि वो लोग मैं ये कोशिश करता हूँ जो भी लोग हमारे केंद्र में आते हैं, क्योंकि वो उनको कुछ नशा मुक्ति केंद्र का ऐसा अनुभव है कि वहाँ मारपीट करते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट ये सब है। तो हम लोग मतलब उनको एक ऐसा माहौल देना चाहते हैं कि एक घर है, इसलिए हम लोग 12 ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेते भी नहीं, और उनको हर एक को बेड है। फिर हम उनको ख्याल रखते हैं उनके स्वास्थ्य की और देखभाल की, मतलब खाना वो खाए कि नहीं खाए, अगर कोई परेशानी है तो दवा लाने की, चाहे उसमें लिए पैसा हम लोग कुछ खर्च करें। तो उनको ऐसा माहौल देने का प्रयास करते हैं कि उनको लगे कि उनका है। तो कई औरतें बाद में कहती हैं कि बस हमने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ माहौल होगा वहाँ पर, हमने तो बड़ा आडंबर ये सब कुछ नहीं है, एज सिंपल एज पॉसिबल। जीवन तो वैसे ही होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग टू लिव लाइफ। यू डोंट हैव टू, मतलब कुछ भी आपको बाहर से ये करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन लोगों को, और मैंने जीवन में सही बहुत सारे ऐसे स्त्री पुरुषों को देखा, और ये लोग बहुत ही उदार होते हैं कि आर्थिक रूप से मैंने देखा कहाँ कहाँ आके लोग मदद करते हैं, और ये समझता हूँ कि प्रभु का ही देन है। तो यानी कि आपका कहना है दूसरों की सेवा में लगे रहना ही आपके वो आनंद का विषय है। तो साथ ही साथ मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा भी कभी होता होगा, निश्चित रूप से होता है, कोई ऐसा पल जो बड़ा दुखदायक हुआ हो या गम का समय रहा हो, ऐसा कोई? या एक बार जब मैं 10-12 साल आसपास पुरोहित था, तब निराशा लगी कि आप कुछ भी नहीं है। मतलब मैं इससे जोड़ने लगा कि पुरोहिताई मतलब एक प्रतिष्ठा है, पद है, पोजीशन है, या इस टाइप से। तो एक पुरोहित से मैंने कहा फ़ोन में शायद, तो उन्होंने कहा कि गुरु तुम इतने सारे लोगों को स्पर्श करते, मतलब यू आर टचिंग सो मेनी पीपल्स लाइव्स, कि शिक्षक हैं, बच्चे हैं, समाज सुधारक हैं, एनिमेटर्स हैं, तो तुमको कैसे अपने जीवन से ये लगा? तुम्हें ही लगेगा ये निराशा, इस तरह की बात आएगी, तो उनका क्या होगा जो तुम्हें सुन रहे हैं? तो उसके बाद मुझे काफ़ी तसल्ली मिली। और जब मैं ये वर्तमान परिस्थिति में हूँ, तब दुख होता है जब लोग एकदम यहाँ पर शांत हैं, पूरे अपने पुराने आदतों से मुक्त होए लगते हैं, लेकिन जाने के कुछ ही दिन के बाद जब फिर शुरू करते हैं तब थोड़ी निराशा तो होती है। लेकिन मैं इस बात को ऐसे सोचता हूँ कि प्रभु भी 3 साल रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ही ठीक हुए। वो सिर्फ जो लोग थोड़ा प्रतिबद्धता दिखाते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों से भी सवाल किया जब शिष्य छोड़ के जाते थे, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? क्योंकि ये इंसान की स्वतंत्रता है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन। क्योंकि ईश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमने फैसला करना है। जब लोग पीते फिर से नशा करते हैं तो वो भी उनकी चुनौती है। तो मैं अपने आप को दुख तो होता है, लेकिन फिर भी एक तसल्ली लेता हूँ कि हमने अपना प्रयास किया है, और उन लोगों को हमने कभी, अगर वो दोबारा आना चाहते हैं, तीसरी बार भी आना चाहते हैं, हमने कभी मना नहीं किया उनको। तो आज के परिवेश में हम देखते हैं युवा पीढ़ी को जो मीडिया के एक प्रकार के गुलाम से बन चुके हैं, और अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन, अलग अलग प्रकार से वो गुमराह हो रहे हैं।
इन सभी युवक युवतियों को, बच्चों को जो गलत रास्ते में, गलत दिशा में जा रहे हैं, इनके लिए आपका कोई ठोस खास संदेश? ये तो थोड़ा कठिन प्रश्न है, क्योंकि जब आप उसमें फंसे होते हैं तो उस एक दलदल से निकलना तो बहुत ही त्रासदायक कठिन परिस्थिति होती है, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ ठोस, थोड़े सीरियस, गंभीर फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए शुरुआत में ही अगर आपके पास एक अच्छा परिवार है तो ये एक ईश्वर का वरदान है। हमें ऐसा वरदान मिला कि हमारे आसपास भी ऐसे परिवार थे, क्योंकि आप चालीसे के दिनों में और आगमन काल के दिनों में हमारे गांव में आसपास जाएंगे, शाम को 7 बजे माला विनती और ये आगमन काल के जो गीत होते हैं और चालीसे के गीत होते हैं पूरे घरों से सुनाई देते थे। अब जो है बच्चे बचपन से ही मोबाइल में फंसे हुए, माता पिता काम कर रहे हैं घर में। अभी एक 20 साल का लड़का आया था कि 8वीं पास करके 8 साल हो गए, ना कुछ कर रहे हैं। कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठ के घर से ऊपर रहते हैं, ये लोग कूद के नशा के लिए भाग रहे हैं। हमारे घर में एक आदमी, एक लड़के आते हैं, कभी 2-2 3-3 बार आते हैं। नशे के बिना सो नहीं पाते हैं, नशे के बिना, क्योंकि अब बहुत कुछ उसके लिए तो बहुत कठिन मेहनत, तपस्या करनी पड़ती है। माता पिता और बाकी सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन यदि आप कुछ भी 10% भी अगर आप एक कदम उठाते हैं तो ईश्वर बहुत कुछ करेगा। और हमारे यहाँ ऐसा एक माहौल मतलब है गांव घर में कि आप उससे उबर सकते हैं। लेकिन प्रयास करना और कोशिश करना, इसका एक फैसला करना वो युवाओं के ऊपर ही है। अगर सही फैसला करेंगे, सही निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे तो संभव है कि सही रास्ते पर आ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई फादर। अभी आगे मैं और एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। हमारे दर्शकों के लिए, जनरल दर्शकों के लिए एक थोड़ा सा संदेश दीजिए आप। कि पता नहीं, कभी कभी मैं जब हमारे लोगों से बोलता हूँ, बाद में मुझे मतलब थोड़ा यही प्रश्न उठ के आता है कि आपने बोला उस समय उन लोगों को अच्छा लगा, लेकिन क्लास से बाहर आते समय क्या लोग भूल जाते हैं या क्या करते हैं। मेरी एक आदत है, कई बार जो छोटे छोटे संदेश आते हैं तो उन संदेशों को थोड़ा बहुत भी कभी सोचता हूँ तो वो मेरे दिमाग में रहते हैं, तो आपके काम को, आपके हाल चाल को, सबको प्रभावित करते हैं। कि जीवन एक अनमोल चीज़ है, एक वरदान कहते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ आप एक विशिष्ट रचना है कि दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ होने जा रही है। आप जैसे लोग, आप ही के जो चेहरा तो है ही नहीं, आप जैसे मानसिकता, आप जैसे विचारधारा, आपकी रुचि, ये सब हर चीज़ विशिष्ट है। और ये विशिष्ट न केवल सिर्फ अब वर्तमान में 800 करोड़ लोगों के बीच में है, लेकिन अब तक पता नहीं कितने करोड़, कितने अरब लोग आ चुके हों। किसी का भी हाथ का अंगूठा तक एक तक आज तक रिपीट नहीं हुआ, ना रिपीट कभी होगा। आपके हर चीज़ से आप यूनिक हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि जो मिशन प्रभु आपके द्वारा पूरा करना चाहता है वो किसी और के द्वारा नहीं कर सकता है। और अगर आपने नहीं किया तो ये नष्ट न सिर्फ आपको, ये पूरे विश्व को, ये ईश्वर को भी, क्योंकि ईश्वर देखेगा। और जैसे उन्होंने यरूशलेम में ऊपर जाके वो रोए, क्योंकि तुमने नहीं पहचाना कि मुक्ति तुम्हारे पास आई और तुमने नहीं पहचाना। और हमने नहीं पहचाना कि हम कितने विशिष्ट, इतने रिच इसमें से बनाए गए लोग हैं। और यदि हम नहीं पहचानते हैं कि जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं मैं नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा कि कितनी महानता एक हमें महानता में हमें रचा है। और एक मिशन जो मुझे दिया है मैं ही पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो वो एक बात हमारे पीछे रहे, मैं समझता हूँ कि हम बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। बहुत ठोस संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया कि हम सभी अनोखे हैं, यूनिक हैं। हम अपनी बुलाहट को पहचाने और उसको बखूबी उसको जिए और निभाएं, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को खुशियां मिले, दूसरों के लिए हम आशीष का कारण बने। बहुत अच्छा संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया। प्रिय दर्शकों, अब तक आप सुन रहे थे फादर ग्रेगरी फ्रैंक, जो कि बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, चाहे संगीत के फील्ड में हो, चाहे कलाकारी के फील्ड में हो, नाटक लिखने में हो, चाहे किसी प्रकार की किताब इंग्लिश से हिंदी अनुवाद या हिंदी से इंग्लिश अनुवाद, चाहे कोई भी काम आप उनसे पूछें वो व्यक्ति कभी ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनका यही एक मकसद है कि जितना मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, एक मदद का एक माध्यम बनूं, उतना प्रभु की महिमा होती रहे। तो मैं आप सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं अब तक हमारी इस मुलाकात में शामिल होने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं आप दर्शकों की तरफ से। फादर जी, आपको, आपने अपना
बहुमूल्य समय दिया और अपनी बहुत ही कीमती शेयरिंग देते हुए हम सबों को प्रेरित किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो दर्शकों, याद रखिए, अगले हफ्ते फिर एक बार हम मुलाकात करेंगे और एक खास नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे इस सत्संचार स्टूडियो के साथ। अलग अलग कार्यक्रम आने वाले दिनों में आते रहेंगे। इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ साझा करें और हम सभी मिलकर हमारे धर्म प्रांत के साथ जुड़ी हुई तमाम बातों को हर दिन हम लोग ग्रहण करें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा में हम सभी लगे रहें। वही प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।